सभी भक्तों का सनातन युक्ति में बहुत बहुत स्वागत। भक्तों, आज हम बात करेंगे शिव पुराण की। शिव पुराण क्या है, शिव पुराण के बारे में हमें क्या क्या जानने की आवश्यकता है। शिव पुराण खुद भगवान शिव ने लिखा है। आज हम शिव पुराण के प्रथम अध्याय के बारे में बात करेंगे। सूत जी द्वारा शिव पुराण की महिमा का वर्णन। शिव पुराण के प्रथम अध्याय में शिव पुराण की महिमा का वर्णन सुनने को मिलता है। आखिरकार भक्तगण शिव पुराण को क्यों सुने, यही है प्रथम अध्याय। श्री शौनक ऋषि ने सूत जी से पूछा कि हे महाज्ञानी सूत जी, आप सभी पुराणों के ज्ञाता हो, आप सभी सिद्धांतों को जानने वाले हो, कृपया पुराणों के सार से मुझे अवगत कराएं। इस घोर कलयुग में प्राणी पापी हो चुका है। किस प्रकार से मनुष्य अपने विकारों से मुक्त हो सकता है, किस प्रकार सदाचार तथा भक्ति द्वारा मनुष्य के विवेक में वृद्धि हो, किस प्रकार से आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है और किस निर्मल चित्त वाले मनुष्य को भगवान शिव की प्राप्ति हो सकती है। इस पर सूत जी बोले, हे मुनिवरों, आपकी रुचि शिव पुराण कथा सुनने में है, इसलिए आप सभी धन्य हैं। इसलिए मैं आपके सम्मुख एक श्रेष्ठ शास्त्र कहना चाहता हूँ। यह शास्त्र भक्ति में वृद्धि करने वाला है, सभी सिद्धांतों से युक्त और शैवश्य प्राप्ति कराने वाला एक दिव्य रसायन है। यह शास्त्र शिव पुराण है, जो काल रूपी महासर्प को मारने वाला है। शिव पुराण को सुनने और पढ़ने से भक्ति के परम पद की प्राप्ति हो जाती है। इसे प्रेम पूर्वक सुनने तथा पढ़ने से सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। बस आप अपने आप को शिव जी को समर्पित कर दें। जहां शिव पुराण की कथा होती है, उस स्थान से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। 1000 अश्वमेव यज्ञ भी शिव पुराण की 16वीं कला के समान नहीं है। हजारों गंगा भी शिव पुराण की बराबरी नहीं कर सकती। अर्थात शिव पुराण सुनने का जो फल है, वह हजारों अश्वमेघ यज्ञों को करने से और सहस्त्र गंगा में नहाकर भी प्राप्त नहीं हो सकते। कलयुग में इस ज्ञान की प्राप्ति से पापी मलिन मनुष्य भी दिव्य गति को प्राप्त हो जाते हैं। सूत जी बोलते हैं कि हे शौनक, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। समुद्र के निकट एक देश में वास्कल नाम का एक ग्राम था, जहां पर अत्यंत ही पापी लोग का निवास था। वे दुष्ट प्रकृति के थे, कुटिल वृत्ति वाले थे, पशु बुद्धि वाले थे। औरतें भी कपटी और कुटिल बुद्धि की थी। इस ग्राम में एक अधर्मी ब्राह्मण विदुन भी रहता था। उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। उसने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया और एक वैश्या के साथ रहने लगा। उसकी पत्नी अत्यंत ही सुंदर थी। वह भी कामवश भटक गई और जार के साथ पति की दृष्टि से बचकर रहने लगी। एक दिन विदुन ने अपनी पत्नी को जार के साथ रात्रि के समय देख लिया। जैसे ही उसने अपनी पत्नी को जार के साथ देखा, तो क्रोध पूर्वक वो अपनी पत्नी की तरफ दौड़ा। पति को आता देख चंचुला ने जार को भागने के लिए इशारा किया, परंतु वह विदुन के हत्थे चढ़ ही गया। विदुन ने जार को मुष्टिका के प्रहार से बार बार मारा। जार को मार खाता देख चंचुला विदुन पर चिल्लाने लगी, जब तुम मुझे छोड़कर चले गए थे और उस वेश्या के साथ रहने लगे थे और वहां जाकर अपनी काम वासना मिटाते हो, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले गए, तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी भी काम इच्छाएं हैं। यह सुनकर विदुन बोला, चलो एक काम करते हैं जिससे दोनों का फायदा हो जाए। विदुन बोला, चंचुला कोई नहीं, तू जार के साथ रहो और इस एवज में जो धन जार तुझे देगा वह धन तू मुझे देगी। मैं उस वैश्या के साथ रहूंगा, तू जार के साथ रह। अपने पति की बात सुनकर चंचुला बोली, ये सुंदर, बहुत अच्छा है। और फिर दोनों ही अपने दुष्कर्मों के साथ जीवन यापन करने लगे। समय बीतता गया। कुछ समय बाद वह दुष्कर्मी ब्राह्मण विदुन मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसे घोर नरक की प्राप्ति हुई। कई वर्षों तक नरक में कष्टों को भुगतने के बाद वह दुष्कर्मी ब्राह्मण विंध्य पर्वत पर एक पिशाच बनकर रहने लगा। उधर चंचुला अपने घर में अपने पुत्रों के साथ अपने घर में रहती थी।
लेकिन धीरे धीरे उसका भी यौवन घट चुका था। एक बार किसी त्योहार पर चंचुला अपने बंधु बांधव के साथ गोकर्ण क्षेत्र में जा पहुंची और वहां एक मंदिर में किसी पंडित के मुझ से शिव पुराण की कथा सुनी। और कथा में जब उसने सुना कि जो नारी जार के साथ रमण करती है तो यमदूत उसे नरक में ले जाते हैं और भांति भांति प्रकार से उस नारी को कई प्रकार की असहनीय कष्ट देते हैं। यह सुनकर चंचुला बहुत ही भयभीत हो जाती है और डर के मारे कांपने लगती है। जब पंडित जी कथा पूरी कर लेते हैं और सारे श्रोता वहां से चले जाते हैं तो वह एकांत में पंडित जी से कहती है कि हे ब्राह्मण, मैं एक पापी स्त्री हूं, मेरा चरित्र अत्यंत ही घृणित है। मुझ जैसी स्त्री ने अज्ञानता के कारण अपना पूरा जीवन व्यभिचार और पाप कर्म में व्यतीत कर दिया। मैं ज्ञानतावश सही गलत में अंतर नहीं कर पाई। आपके मुख से शिव पुराण की कथा सुनकर मुझे वैराग्य की भावना आ गई है। मुझ में वैराग्य ने जन्म ले लिया है। मुझे बहुत डर लग रहा है प्रभु। मुझे धिक्कार है जो मैंने काम से भ्रमित होकर धर्म से विमुख हो गई। जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो यमदूत मुझे असहनीय कष्ट देंगे। मैं वह कष्ट झेल नहीं पाऊंगी। मैं इतनी यातना सह नहीं सकती। हे महात्मन, शूल से गोदने पर और पर्वत से गिरने से जो पीड़ा होती है उससे कई हजार गुना मुझे पीड़ा हो रही है। मैं कुछ भी कर दूं, मेरे पापों का शोधन नहीं हो सकता। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मैं किसकी शरण में पहुंचूं? हे ब्राह्मण, आप ही रास्ता दिखाएं। आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे को रास्ता दिखाइए। यह कहकर चंचुला ब्राह्मण के पैरों में गिरकर बिलक बिलक के रोने लगी। तब ब्राह्मण ने चंचुला को उठाकर कहा कि हे चंचुला, शिवजी का आशीर्वाद है तुम पर, जो तुम भाग्यवश यहाँ चली आई और यहाँ आकर वैराग्यमयी शिव पुराण की कथा सुन ली। ब्राह्मण बोले, तुम भय मत करो, जाओ शिवजी की शरण में जाओ। शिवजी के अनुग्रह और शिवजी के आशीर्वाद से तुम पाप मुक्त हो जाओगी। तुम्हें अपने किए पर पश्चाताप है, यह बहुत अच्छी बात है। तुमने जो शिव पुराण की कथा का श्रवण किया है इसी का सदपरिणाम है। आज तुम अपने पापों, अपने दुष्कर्मों को सोचकर दुखी हो रही हो। पश्चाताप करने से पापों की वृद्धि हो जाती है, परंतु पश्चाताप से भी कुछ पापों की शुद्धि ना हो तो मनुष्य को प्रायश्चित करना चाहिए। तो साफ हृदय से, स्वच्छ चित्त से भगवान शिव का ध्यान कर, तू पाप मुक्त हो जाएगी। सूत जी बोले, इसलिए शिव पुराण की कथा सुननी चाहिए। शिव पुराण की कथा सुनने से मनुष्य का ध्यान शिव जी में लीन हो जाता है, हृदय शुद्ध हो जाता है। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, इस प्रकार ब्राह्मण के शब्दों को सुनकर चंचुला अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। वह ब्राह्मण के चरणों में पुनः गिरकर बोली, भगवान, मैं कृतार्थ हो गई। बस आप मेरा उद्धार कीजिए और मुझे अब संपूर्ण शिव पुराण की कथा सुननी है। मेरे मन में कथा सुनने की असीम श्रद्धा उत्पन्न हो चुकी है। और फिर ब्राह्मण ने उसकी इच्छा को पूरा करने हेतु चंचुला को संपूर्ण शिव पुराण की कथा सुनाई। चंचुला शिव पुराण की कथा सुनकर कृतार्थ हो गई। सूत जी की कथा को आगे बढ़ाकर बोले, एक बार चंचुला ने माँ पार्वती का ध्यान कर उनको प्रसन्न करने के लिए अर्चना की, स्तुति करने लगी। स्तुति करते करते चंचुला के नेत्रों से आंसुओं की धार बहने लगी। चंचुला माँ पार्वती को प्रणाम कर बोली, हे गिरदे, हे स्कंद माता, आप ही साक्षात ब्रह्म हो। आपकी सेवा तो ब्रह्मा विष्णु सब करते हैं। आप तो सगुण निर्गुण स्वरूप, आद्य प्रकृति तथा सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूप वाली हो। आप सुखदायिनी हो। मैं आपको आद्य प्रकृति का मतलब बताता हूँ। आद्य माने सबसे पहले, अर्थात संसार की सृष्टि से भी पहले। जब माँ पार्वती ने चंचुला को इस प्रकार से स्तुति करते देखा
तो माँ उमा, माँ पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं और चंचुला से कहती हैं, हे चंचुला, जो वर मांगना है मांग लो, तुम्हें कोई भी पर वस्तु अदेय नहीं है। इस पर चंचुला हाथ जोड़कर शीश नमन कर बोली, हे भगवती, मुझे बस ये जानना है कि मेरे पति इस समय कहाँ हैं। मैं उनके बारे में वर्तमान में कुछ भी नहीं जानती, वो मुझे बस मिल जाएं। सूत जी ने कहा कि चंचुला की ऐसी इच्छा सुन माँ पार्वती ने उसे बताया कि तुम्हारा महापापी पति मरने के बाद नरक में चला गया। वहाँ कई वर्षों तक नरक में दुख भोगने के पश्चात और दुख भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच के रूप में रहने लगा। वर्तमान में तुम्हारा पति वहीं रहता है, उसे केवल वायु ही खाने को मिलती है और विंध्य पर्वत पर अनेकों कष्टों को भोग रहा है। सूत जी बोले, माँ पार्वती के ऐसे कथन को सुनकर चंचुला अत्यंत ही दुखी हो जाती है। चंचुला माँ पार्वती से बोलती है कि हे जगत कल्याणी, मुझ पर इतनी कृपा कर दीजिए कि मेरे पति का उद्धार हो जाए। बस मेरा महापापी पति बुद्धि से शुद्ध हो जाए और सद्गति को प्राप्त हो जाए। चंचुला की यह बात सुनकर पार्वती जी बोली, यदि तेरा पति शिव पुराण सुने तो उसे सद्गति प्राप्त हो सकती है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। चंचुला ने पुनः माँ पार्वती से प्रार्थना की कि माँ, ऐसा कैसे संभव हो पाएगा कि विंध्य पर्वत पर मेरे पति शिव पुराण की कथा सुन सके। तब माँ पार्वती जी ने शिव जी की सतकीर्ति का गान करने वाले एक गंधर्व तुमरू को बुलाया और बिंदुक ब्राह्मण की सारी बातें बताई और बोला कि तुम जाकर उस पिशाच को किसी भी प्रकार से कुछ ऐसा करो कि वह परम भक्तिमय शिव पुराण की कथा को सुन ले। शिव पुराण की कथा सुनने के पश्चात वह पिशाच पापों से मुक्त हो जाएगा। तब बिंदुक अपने विमान में चंचुला को बिठाकर वहां से निकल गया, विंध्य पर्वत की तरफ कूच कर गया। विंध्य पर्वत पर जाकर तुमरू ने देखा कि वह एक विशालकाय पिशाच के सामने है। वहां एक विशालकाय पिशाच रहता है जो कभी जोर जोर से हंसता है, कभी जोर जोर से रोता है, कभी इधर उधर कूदता है और जो चाहे बकता है। तुमरू ने उसे पकड़ने के लिए बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास लगाए, लेकिन नहीं पकड़ पाया। अंत में तुमरू ने उसे पकड़ने के लिए पाशों की मदद से उसे बांध लिया। फिर उसी के सामने रीतिपूर्वक शिव पुराण की कथा का वाचन प्रारंभ कर दिया। यह खबर सुनकर दूर दूर से देवता और ऋषि मुनि भी बड़ी संख्या में वहां पधारने लगे। शिव पुराण सुनने के बाद उस पिशाच ने वहीं अपना शरीर त्याग दिया और पाप मुक्त हो गया। अब वह गोरी सी काया वाला तथा सफेद वस्त्रों में शुद्ध दिखने वाला ऐसा लगने लगा। उसे पिशाच के रूप से मुक्ति मिल चुकी थी। सूत जी ने अपने सभी श्रोताओं को फिर शिव पुराण आयोजित करने का संपूर्ण तरीका, उसकी संपूर्ण रीति बताई और बताया कि विधान पूर्वक श्रवण करने से शिव पुराण पूर्ण फलदाता होता है तथा भुक्ति तथा मुक्ति दोनों की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। भक्तों, आज हमने प्रथम अध्याय में शिव पुराण की कथा का जो वाचन किया है और जो आपने श्रवण किया है, मैं समझता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। आपसे यही विनती है और इस शिव पुराण की गाथा को जितना लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतना पहुंचाने का कष्ट करिए। धन्यवाद।